हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यार रोजगार। जी हाँ दोस्तों, यार रोजगार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से कोई भी वीडियो नहीं आई थी और मैं ये भी जानता हूँ कि वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी था, बट उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। इसके लिए कोई वीडियो नहीं आ पाई थी। पर जैसे कि आज संडे था, मुझे टाइम मिला। मुझे लगता है कि कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे कि आपके आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन लोगों का मेडिकल हो चुका है उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिन लोगों के मेडिकल में आपको कोई पॉइंट मिला है तो वो लोग आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, आपको मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। या वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप उससे पर्सनल भी बात कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन बता सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। जिन लोगों का मेडिकल हो गया है उनके आगे की प्रोसेस क्या है। अब आपका मेडिकल हो चुका है तो डेफिनेटली आप लोग जानते हैं कि अब आप लोगों का वेरिफिकेशन होना है। वेरिफिकेशन क्या, पुलिस वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद एलआईयू वेरिफिकेशन क्या होना है। देखिए, एलआईयू वेरिफिकेशन क्या होता है उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो आप जाके देख लेना। अभी नहीं, वो मैं आपके लिए कल अपलोड कर दूंगा, बट आज ये जरूरी है पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियो। ये कब होगा, कैसे होगा, और आपके मेडिकल के कितने दिन बाद होगा, और इसमें क्या क्या होगा और आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए मेडिकल, अब आपका पुलिस वेरिफिकेशन, जब मेडिकल सारा हो चुका है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए होंगे वो आपके लग चुके होंगे, यानी कि आपका 99% काम अब पूरा हो चुका है। इसमें हम बात ये भी करेंगे कि किन किन लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है और वो दिक्कत क्यों आती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वेरिफिकेशन क्या है और क्यों होता है। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन, वहाँ पे आपकी एक फॉर्म भरवाया गया होगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, वही आपके घर पे आएगा फॉर्म। ठीक है, तो एक तो आपका फॉर्म यहाँ पर आएगा, एक जाता है लखनऊ के लिए। जो लखनऊ जाता है वही होता है एलआईयू का वेरिफिकेशन, फिर वहां से वो एलआईयू वाला वेरिफिकेशन कराते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा पुलिस वेरिफिकेशन। अब पुलिस वेरिफिकेशन में आपके लिए बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कोई खास इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, बस आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। अब करेक्टर सर्टिफिकेट किससे बनवाना है, अब वो आपको बनवाना है, अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपको अपने लेखपाल से बनवा, लेखपाल से तो नहीं, आप अपने सभासद से बनवा सकते हैं। हाँ, सभासद से ही बनवाइएगा। और जो लोग गांव में रह रहे हैं वो आप अपने प्रधान से बनवा लीजिए जाके। ठीक है, तो जब आपके पास वो पुलिस वाले आएंगे तो वो आपकी ये डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। उसके बाद आपका एक आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं। देखिए, जगह जगह अलग अलग तरह का स्टाफ होता है, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को मांगता है। वैसे जो नीड्स है, जिनकी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ। आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आपका रियल आधार कार्ड, और आपका एक किसी भी सम्रांत व्यक्ति, वो सम्रांत व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता। वो या तो आपका शहर में रह रहे हैं तो आपके मोहल्ले का सभासद होगा, और अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपके गांव का प्रधान होगा। उससे आप लिखवा कर लाइएगा, उसकी मोहर लगवा के उसके साइन करवा के ले आइएगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को वो अपने साथ ले जाएंगे, और जब आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन करने आएंगे तो आपके मोहल्ले आस पड़ोस में लोगों से थोड़ा पूछते हुए भी आते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, ये किस तरह का इसका आचरण है, इसका कैरेक्टर कैसा है। तो आप लोगों को बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने चरित्र को भी कुछ दिनों के लिए बनाए रखें। तो ठीक है दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन में आपको वैसे कोई हार्डली कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। और अगर आप अभी इस समय अपने शहर में उपलब्ध नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है। देखिए, आप लोगों को बस इतना करना है कि आप अपने चौकी या थाने के संपर्क में लगातार बने रहें, जिससे कि क्या होता है कि जब थाने पर आपका वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स पहुंचेगा वहां से वो चौकी को दे देते हैं। चौकी पर जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद वो आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। तो आपकी जो चौकी है, आप उन पर चौकी के दरोगा जी हैं या आपके जो भी कांस्टेबल हैं उनके संपर्क में बने रहे लगातार। तो जहां से वो आपको बता देंगे कि आपका वेरिफिकेशन का लेटर हमारे पास आ चुका है, या वो आप खुद आपके घर पे आ जाएंगे। उसमें मोबाइल नंबर वगैरह लिखा होता है, तो आपसे वो कांटेक्ट कर लेते हैं। तो आपने जो मोबाइल नंबर वहाँ लिखा हुआ है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको वो चालू रखना है, हर हाल में चालू रखना है कि आपके पास वो कभी भी कॉल कर सकते हैं। अब आपका वेरिफिकेशन कितने दिन बाद होगा। आपका वेरिफिकेशन मेडिकल के, वैसे तो प्रोसेस तो ये है कि मेडिकल के 7-8 दिन बाद तक वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं अपने विभाग के बारे में, काम धीरे धीरे आराम से ही होगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका जैसे ही मेडिकल हुआ उसके 2-3 दिन बाद ही वेरिफिकेशन होने लगे। हो सकता है कि आपके उस पर 8 दिन लग जाए, कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं वेरिफिकेशन में। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट ये श्योर है कि अगर आपका मेडिकल हो चुका है तो वेरिफिकेशन कराना अब विभाग की जिम्मेदारी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वो जरूर आपके पास वेरिफिकेशन करने आएंगे। अब हम बात करते हैं कि वेरिफिकेशन में, जो पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है वो किन पॉइंट्स पर आती है, मतलब क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो उन लोगों को होने वाली है जिन लोगों के नाम किसी भी प्रकार का कोई केस दर्ज है, लड़ाई का या दंगे का, किसी प्रकार की एफआईआर, चार्जशीट, कुछ भी ऐसा उन्होंने कांड किया और उनके खिलाफ कोई केस दर्ज है, तो आप लोगों के मेडिकल में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हो सकता है कि आपका वेरिफिकेशन, सॉरी मैं मेडिकल बोल गया, आपका वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली हो सकता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर ना भी हो और आपकी फाइल आगे ना भी जाए। मैंने लास्ट रिसेंटली मैं आपको बता दूं, एक केस मैंने ऐसा भी देखा था कि लड़का जब जेटीसी पर चला भी गया था,
बट उसकी फाइल अब उसके डिस्ट्रिक्ट से वहां तक नहीं भेजी गई थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का केस था जिससे उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ, तो उसे अपने जेटीसी पर से वापस भी आना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात उन लोगों की जिन लोगों के ऊपर कोई केस है। अब दूसरी बात, जिन लोगों के मेडिकल में दिक्कत आती है, वो दिक्कत इसलिए आती है, जैसे कि मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में आप किसी ऐसी जगह के रहने वाले हैं जो आपके बराबर, आपके शहर की सीमा आपके बराबर वाले स्टेट से टच करती है, और आपने हाई स्कूल या इंटर दूसरे स्टेट से की है। ठीक है, तो जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो उन्हें आपके स्कूल में जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। जब आपके स्कूल में वेरिफिकेशन के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, तो वहां पर आपको वेरिफिकेशन की थोड़ी, आपको नहीं मतलब उन पुलिस वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, फाइलें थोड़ी डिले होती रहती हैं, जिस वजह से आपका वेरिफिकेशन लेट हो जाता है। अब एक वेरिफिकेशन में देरी यहाँ भी आती है, वो कहाँ आती है? जैसे आप एटा शहर के रहने वाले हो और आपने जो मान लो आपने अपने हाई स्कूल इंटर कहाँ से की, मैनपुरी से की या आगरा से की या मथुरा से की, इसी जगह से की, तो आपका स्कूल से भी वेरिफिकेशन होना होता है। तो जब वो पुलिस वाले वेरिफिकेशन दूसरे सिटी में करने जाते हैं, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन में थोड़ी सी परेशानी होती है उन लोगों को भी, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन डिले होता है। तो जब तक आपकी फाइल वेरीफाई होकर, आपके स्कूल वगैरह हर जगह से वेरीफाई होकर आपके थाने में पहुंचकर दोबारा से आपके जनपद में नहीं पहुंचेगी, अभी आपके जनपद जेटीसी अलॉटमेंट की लिस्ट नहीं आई है, जैसे ही वो आएगी उसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको तुरंत बता देंगे। तो ठीक है, दो लोगों की दिक्कत मैंने आपको बता दी, पहली तो वो जिनके ऊपर कोई केस है, और दूसरी वो उन लोगों को दिक्कत होने वाली है, दिक्कत नहीं मान सकते बट थोड़ा सा डिले हो सकता है उनका वेरिफिकेशन, जिन लोगों ने किसी दूसरे शहर से हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन की है। ठीक है, इसके अलावा और कोई वेरिफिकेशन में खास ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तीसरी चीज ये भी है कि अब आपका मेडिकल हो चुका है, आप खुशी से भरपूर होंगे, पागल होने वाले होंगे, तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि उस खुशी में, उस एक्साइटमेंट में कहीं ऐसा कोई काम मत कर देना जिससे कि आपके वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाए। और दूसरी चीज एक ये जरूरी भी है, जब आपकी नौकरी लग चुकी है तो आसपास के मोहल्ले वाले लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको जलन भी होती है, तो वो ना चाहते हुए भी आपके साथ कुछ ऐसी अप्रिय घटना कर देते हैं जो आपके ऊपर कोई परेशानी का सबब बन सकती है। तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट समझ सकते हैं इसको, ये मेरा सजेशन समझ सकते हैं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये सजेशन है आप लोगों के लिए कि जब तक अब आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो जाता, आप लोगों को अपने घर से नहीं निकलना है। ठीक है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी पॉइंट है, आप पूछना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, वहां से मैं आपको बता दूंगा कि आपका वो सॉल्यूशन क्या होगा। और अगर आपका फिर भी वहां से कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर लिंक, मैंने हर चीज की लिंक डाल दी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर तरह की लिंक डाल दी है, वहां से जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर मैं आपके सारे डाउट और सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपकी थोड़ी ना थोड़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों अब मैंने वेरिफिकेशन की आई होप सारी जानकारी आपको दे दी है। मेडिकल के 10-15 दिन बाद तक आपके वेरिफिकेशन लगभग हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को जेटीसी के सेंटर की लिस्ट भी आ जाएगी, अलॉट भी हो जाएगी, और जैसे ही जैसे अब कोई भी जानकारी आती रहेगी हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अब जस्ट कल मैं आप लोगों को एक वो भी वीडियो डाल दूंगा कि LIU वेरिफिकेशन क्या होता है। LIU वेरिफिकेशन को लेकर कैडेट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मैं क्लियर करके बता दूंगा वो क्या होता है और कब तक होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको मेरी सारी जानकारी पसंद आई होगी, और मेरी वो बात आप जरूर ध्यान रखें कि मेडिकल हो चुका है, अब अपनी ज्वाइनिंग से पहले आपको कहीं नहीं निकलना है, अपने घर पर रहना है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ इस वीडियो में, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी धमाकेदार आवाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।